हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। यह पार्ट 6 वीडियो होने वाला है। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए आज पार्ट 5 वीडियो को नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक तैराक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक धारा की प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में पार कर सकेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक तैराक है जो शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। तो उसकी तैराक की चाल जो है, चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल रहा है कि 1 किलोमीटर धारा की चाल 1 किलोमीटर हो, यानी धारा की चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर धारा की चाल है। बोल रहा है तैराक धारा की प्रतिकूल और अनुकूल, कहने का मतलब प्रतिकूल माने उल्टा। धारा अगर ई साइड चल रहा है तो तैर कर जा रहा है ई साइड। प्रतिकूल कहने का मतलब ऐसे हुआ। और अनुकूल कहता तो अनुकूल, मान लीजिए कि इधर धारा चल रहा है तो तैर भी इसी की दिशा में रहा है, यानी एक ही दिशा में। तो यहाँ प्रतिकूल कहा है तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी तैर रहा है इस साइड और धारा की दिशा इस साइड है, तो प्रतिकूल है। और बोल रहा है कि 9 किलोमीटर कितने समय में पार करेगा। तो 9 किलोमीटर दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है 9 किलोमीटर, कितना समय में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको रोकेगा। तैराक को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको रोकेगा, यानी अब ये तैराक जो है 4 नहीं चलेगा, अब 3 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा में, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही धारा की चाल है। धारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रोकेगा, तो अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तो यहाँ दूरी दिया हुआ है 9 किलोमीटर, तो सीधा दूरी लिखेंगे 9 किलोमीटर, और अब चलेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा उसको रोकेगा, क्योंकि यहाँ प्रतिकूल जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में। तो बटा में 3 लिखेंगे, क्योंकि 4 में से 1 घटा देंगे तो 3। और हमसे समय पूछा है, तो समय दूरी बटा चाल हो गया, समय यहाँ से काट लेंगे तो 3, तो 3 आ गया, यानी 3 घंटा इसको लगेगा 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तैराक को 3 घंटा में 9 किलोमीटर दूरी तैर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 3 घंटा हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी तथा 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील है। तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि 110 मीटर लंबा एक मालगाड़ी है, दिया हुआ है 110 मीटर लंबा, और बोल रहा है कि 90 मीटर लंबा एक सवारी गाड़ी है। एक सवारी गाड़ी चल रहा है, 90 मीटर है, 90 मीटर लंबा है, और बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 समानांतर पटरी पर एक ही दिशा में गतिशील है, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। दोनों गाड़ी, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी, दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों की चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाला पीछे रहेगा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाला आगे रहेगा, तभी एक दूसरे को पीछा कर पाएगा। तो बोल रहा है चाल से 2 समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील है। तो बोल रहा है कि सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो पीछे वाला जो गाड़ी है वो आगे वाला गाड़ी को कितना समय में पार करेगा, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कितना समय, तो समय निकालने के लिए हमको दूरी चाहिए। तो दूरी कैसे पता चलेगा, तो दूरी एक के दिया हुआ है 90 मीटर और दूसरा 110 मीटर, तो जोड़ देंगे तो कुल दूरी हो जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी है, इसको पार करेगा तो ये अपनी लंबाई पार करेगा और इसकी लंबाई पार करेगा, तो दोनों के जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हो जाएगा कि कितना दूरी जाएगा तो पार होगा। तो 110 और 90 जोड़ देंगे तो सीधा आ जाएगा 200 मीटर, दूरी हो गया 200 मीटर। और हमसे पूछ रहा है कि कितना समय में पार करेगा, तो दूरी बटा चाल, अब चाल निकालना होगा। तो चाल 40 के स्पीड से जा रहा है आगे
और पीछे से आ रहा है 60 की स्पीड से, तो इसको पीछा करेगा 20 के स्पीड से, क्योंकि 40 के चाल से ही तो आगे चलवे करेगा, और इस 60 के चाल से आएगा पीछे से, तो पीछा करेगा 20 के चाल से, क्योंकि 60 में से 40 घट जाएगा तो सीधा आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसको पीछा करेगा। लेकिन ये किलोमीटर में आया, क्योंकि यहाँ 60 किलोमीटर और यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको पीछा करेगा। लेकिन ऊपर में मीटर दिया हुआ है, तो इसको मीटर में बदल लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 बट्टा में 18 जाएगा, तो बट्टों के बट्टा तो चल जाता है ऊपर, तो सीधा हम ऊपर से गुना कर देते हैं 18 से गुना कर दिए। अब इसी को सोल्व कर देंगे। दूरी ऊपर हो गया बटा चाल नीचे, दूरी बटा चाल, समय निकल जाएगा, तो यहाँ से काट लेंगे 0 से 0 और 5 से काट लेंगे 20 को 4 बार में, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में। अब 18 दूना आ जाएगा 36, यानी इसको 36 सेकंड लगेगा, 36 सेकंड में पार कर जाएगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसके विपरीत दिशा में चलने वाली एक मनुष्य को 6 सेकंड में पार करती है, तो मनुष्य की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल रहा है इसकी लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, यानी लंबा है 100 मीटर। तो बोल रहा है कि इसके विपरीत दिशा में चलने वाले एक मनुष्य को 6 सेकंड में पार करती है। तो पूछ रहा है कि मनुष्य की चाल क्या होगा। तो मान लीजिए कोई रेलगाड़ी इधर जा रहा है और कोई यहाँ मनुष्य है, मनुष्य इस साइड जा रहा है और रेलगाड़ी इस साइड जा रही है, तो इसको पार करना है, मनुष्य को कितना समय में पार करेगा यही निकालना है। यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, तो आज चाल भी दिया हुआ है 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है ये मनुष्य इधर चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, इस साइड चल रहा है और गाड़ी इस साइड चल रहा है, तो कितना समय में पार करेगा मनुष्य को, यही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे, दिया हुआ कि 6 सेकंड में, समय दिया हुआ है कि मनुष्य को जो है वह 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि मनुष्य की चाल, आदमी यहाँ है इस साइड चल रहा है, तो इसकी चाल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दूरी निकालना होगा, चाल निकालना है। तो दूरी सीधा 100 मीटर दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई, तो मनुष्य की लंबाई नगण्य होता है, तो सीधा 100 मीटर ही चलना पड़ेगा गाड़ी को। तो 100 मीटर दूरी हो जाएगा, दूरी बटा चाल, तो चाल 53 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी चल रहा है 53, और ये मनुष्य भी इस साइड चल रहा है, तो इसका भी कोई चाल होगा। तो मान लेते हैं कि इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ई चल रहा है, और 53 के चाल से रेलगाड़ी ई साइड और मनुष्य x के चाल से ई साइड चल रहा है। तब इसको समय लग रहा है 6 सेकंड। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ऊपर दिया हुआ है मीटर में, कि 100 मीटर था रेलगाड़ी की लंबाई और नीचे आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, दोनों को एक यूनिट में करना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुना करना पड़ेगा 5/18 और 18/5 से। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट में बदलना है, तो सीधा छोटा से गुना हो जाएगा, 5/18 से गुना कर देंगे। और बराबर में समय दिया हुआ है, समय पार करने में समय लगता है 6 सेकंड, तो समय लिख दिए 6 सेकंड। अब यहाँ से काट लेंगे, तो ये बट्टा में है 18, इसको सीधा कर लेते हैं, तो यहाँ 100 हो जाएगा बट्टा 53 प्लस x, और ये गुना 5 दिया हुआ है, ये 18 ये पूरा बट्टा ही है, और बट्टा के बट्टा में भी दिया हुआ है, तो ये सीधा चल जाएगा ऊपर में 18 और बराबर इधर 6 हो जाएगा। 5 से काट देंगे 100 को, तो 20 बार में 100 कट जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे 6 से 18 को, तो 3 बार में 18, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 53 में x से गुना करेंगे, तो 53 प्लस x रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है कुछ नहीं तो 1, और 1 से 53 प्लस x में, तो 53 प्लस x बराबर इधर 20 गुना 3 60 हो जाएगा, और 60 गुना 1 तो 60 है। तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, इस साइड प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस में, 60 में से 53 घट जाएगा तो सीधा 7 आ जाएगा, यानी आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा।
मनुष्य की चाल जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस साइड चल रहा है और रेलगाड़ी को का दिया हुआ है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक हवाई जहाज को पटना से रांची जाने में 40 मिनट का समय लगता है। यदि हवाई जहाज की चाल 480 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पटना से रांची के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि एक हवाई जहाज है, यह पटना से रांची जा रहा है। ये पटना है, पटना से जा रहा है रांची और इसकी चाल दिया हुआ है कि 480 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दिया हुआ है कि 480 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है 40 मिनट। समय लगता है इसको 40 मिनट। तो बोल रहा है कि पटना से रांची के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इसी पर निकाल लेंगे क्योंकि चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी यहाँ से निकालेंगे। चाल दिया हुआ है 480 और गुना चाल गुना समय। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 40 मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट को घंटा में बदलना होगा। तो घंटा में बदलने के लिए सीधा हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो इसको 40 मिनट है तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो घंटा में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट लेंगे, 0 से 0 6 से काट लेंगे, 48 को 8 बार में, 0 है तो 0 यानी 80 बार में कटेगा। अब 8 में 4 से तो 8 चौका 32 होता है और 0 है तो 0 बढ़ जाएगा, यानी 80 में 4 से तो 320, यानी दूरी जो है 320 किलोमीटर हो जाएगा। पटना से रांची के बीच की दूरी है 320 किलोमीटर। आ गया करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रही है, तो वह 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। सबसे पहले दिया हुआ एक हवाई जहाज है जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। हवाई जहाज की चाल दिया हुआ है, चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रही है। तो बोल रहा है कि वह 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। समय दिया हुआ है 40 सेकंड में कितना दूर जाएगी। तो चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि कितना दूर जाएगी, यानी दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो इसी पर निकाल लेंगे। तो चाल दिया हुआ है 400, तो 400, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और यहाँ सेकंड में है। तो सबसे पहले इसको चेंज करना होगा। तो इसी को चेंज कर लेते हैं। 400 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 सेकंड है, तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि 18/5 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड 5/18 से गुना करेंगे और यहाँ पर 40 सेकंड है तो गुना 40, इतना आ गया इसका चाल। क्योंकि 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट होता है और मीटर प्रति सेकंड छोटा। तो बड़ा से छोटा में हम लोग चेंज करते हैं, तो छोटा से गुना करते हैं, तो 5/18 से गुना कर दिए और इधर 40 सेकंड है तो 40 लिख दिए, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल गुना समय दूरी हो गया। अब यहाँ से काट लेंगे, 18 है या 40 है, तो सीधा यहाँ से काट लेंगे। ये 20 बार में कटेगा और ये 9 बार में। अब यहाँ से गुना कर लेंगे, तो 400 गुना 5 गुना 20, क्योंकि अब नहीं कटेगा, 9 नीचे आ गया है, अब कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो सीधा गुना कर लेंगे। 400 गुना 5 गुना 9, तो 5 चौका 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 100 में 400 से गुना करेंगे तो 400 गुना 100, यहाँ पर 400 गुना 100, तो इसको गुना करेंगे तो 4 पर 2 गो और 2 गो 4 गो 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 2 4 और बट्टा में 9। अब 9 से भाग देंगे सीधा, या इतना आ गया किलोमीटर। इसको पूर्णांक में चेंज कर लेते हैं, तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 4 से भाग देंगे 40 को, तो 4 बार में लगेगा 36, फिर 4 बचेगा, फिर 40, तो फिर 4 बार में 36, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर लगाएंगे तो 4 बार में 36, और फिर डायरेक्ट अब नहीं लगेगा तो सीधा 4 शेष और बट्टा में 9, यानी 444.4/9 किलोमीटर आ गया इसका करेक्ट आंसर। यानी दूरी जो है 444.4/9 किलोमीटर, यानी 444
किलोमीटर और 4/9 फिर किलोमीटर। इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना ही सही है, 444.4/9 किलोमीटर। इसका इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ।